रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। आसमान में बादलों के बीच से आधा चांद झांक रहा था। उसकी रोशनी से पुराने छोड़े हुए घर के ऊपर डरावनी परछाइयां बन रही थीं। ये घर गांव के सबसे पुराने हिस्से में स्थित था, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। घर का दरवाजा टूटे फूटे लकड़ी के तख्तों से बना था, जो हल्का सा खुला हुआ था। दरवाजे के चारों ओर मकड़ी के जाले लटके हुए थे, जैसे कोई इस घर में सालों से नहीं आया हो। दरवाजे पर लगे पुराने ताले में जंग लग चुका था और हर कदम के साथ फर्श की लकड़ियां चरमरा उठती थीं। घर के अंदर का माहौल और भी डरावना था। हल्की रोशनी में पुराने फर्नीचर धूल और मकड़ी के जालों से ढके हुए दिखाई दे रहे थे। हर कोने से अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो दिल को दहला देने वाली थी। कोने में एक पुरानी घड़ी थी, जो अब भी धीरे धीरे टिक टिक कर रही थी, मानो समय की कोई गहरी कहानी कह रही हो। कुछ दोस्त इस हवेली की कहानियों से प्रेरित होकर यहां आए थे। वे उत्सुक और नर्वस थे, लेकिन हर किसी की दिलचस्पी इस घर के रहस्यों को जानने में थी। क्या तुमने भी सुना है कि यहां रात में अजीब आवाजें आती हैं? रवि ने धीमी आवाज में पूछा। एक कमरे के कोने में एक धुंधली परछाई खड़ी थी, मुश्किल से दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे अंधेरे में कोई जुगनू। अचानक एक धीमी सिसकारी आवाज सुनाई दी। तुम यहां क्यों आए हो? यह आवाज सुनकर दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में एक पुरानी धूल भरी डायरी टेबल पर पड़ी थी। उसमें कुछ लिखाई और रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। यह क्या हो सकता है? सीमा ने डायरी उठाते हुए पूछा। जैसे ही उसने डायरी के पन्ने पलटे, उसे एक कहानी दिखी, इस हवेली के पहले मालिक की, जिसने अपनी बेटी की आत्मा को यहां कैद कर रखा था। कमरे के बीचों बीच खड़ा राघव अचानक सिहर उठा। एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे छू लिया हो। उसकी रूह कांप उठी और उसने घबराकर चारों तरफ देखा। अचानक उसके सामने एक भूतिया आकृति प्रकट हो गई। वह पारदर्शी और भयानक थी। उसके चेहरे पर एक उदास भाव था। तुम यहां से चले जाओ, उस भूत ने धीरे से कहा। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसके पीछे दीवार पर एक चित्र उभर आया, एक बच्ची का, जिसकी आंखों में गहरा दुख था। दोस्तों को एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें एक परिवार के साथ एक छोटी लड़की थी। उस लड़की के चारों ओर लाल गोला बना हुआ था। यह वही लड़की है, रवि ने घबराते हुए कहा। इसकी आत्मा यहां कैद है, हमें इसे मुक्त करना होगा। दोस्तों ने डायरी में लिखी हुई विधि के अनुसार एक अनुष्ठान शुरू किया। मोमबत्तियां जलाईं और पुरानी किताबें खोलीं। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान पूरा किया, हवेली में अचानक रोशनी भर गई। भूतिया आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। भूतिया आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और एक मीठी मुस्कान के साथ वह लड़की मुक्त हो गई। दोस्त अब हवेली के बाहर खड़े थे। उनके चेहरों पर राहत की चमक थी। सूरज उगने लगा था और हवेली अब शांत दिख रही थी। हमने उसे मुक्त कर दिया, सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब यह जगह सुरक्षित है।